क्या है जब आपने अनाउंसमेंट के बारे में सुना रेजिग्नेशन के, सीएम केजरीवाल 2 दिन बाद रिजाइन देंगे? देखिए, ये देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है झूठा, एक फर्जी, एक मनगढ़ंत स्टोरी के आधारित, एक बेबुनियाद दोषों के आधारित एक केस जो है वो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बनाया और केस बना के उनको जेल में डाला और देश की सर्वोच्च अदालत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने जमानत दी। तो क्योंकि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, लोग अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं, लोग अपना एमएलए चुनते हैं, लोग अपना मेंबर पार्लियामेंट चुनते हैं। तो आज अरविंद केजरीवाल जी ने एक बड़ा दिल दिखाया और लोगों के बीच में जा रहे हैं कि मैं लोगों के बीच में जाऊंगा और लोगों से पूछूंगा कि मैं ईमानदार हूं तो मेरे को वोट दीजिए, बेईमान हूं तो किसी और को दीजिए। ये बहुत बड़ी बात जो है मैं समझता हूं भारतीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल जी ने सेट की है। एक एग्जाम्पल बने हैं वो आज देश के लोगों के सामने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी सियासत में आने से पहले जब वो कमिश्नर थे इनकम टैक्स के, तब उन्होंने रिजाइन देके दिल्ली के लोगों के घरों में, जो गरीब लोग थे, उनकी झुग्गियों में गए, गरीब लोगों के घरों में गए, वहां जाके उनके साथ अपनी रातें बताई, देखा कि वो कैसे अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। तो वहीं से वो इंस्पिरेशन लेके मैं समझता हूं देश की राजनीति में आए। आज जब वो गरीबों के लिए काम करते हैं, जहां आम लोगों के लिए काम करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को दुख लगता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे झूठे केस बनाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का डिजाइन देश के लोगों के सामने पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी क्रिमिनल कंस्पिरेसी रचती है। वो कोई ना कोई ऐसा षड्यंत्र रचती है कि आम आदमी पार्टी को कैसे बदनाम किया जाए। सो आज जो एलिगेशन लगे थे उनको साफ करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है और मैं समझता हूं दिल्ली के लोगों के बीच में जाएंगे और उनकी रिस्पेक्ट जो है वो देश के लोगों में और बढ़ गई है और उन्हें एक नई जो एग्जाम्पल है वो भी देश के लोगों के सामने सेट कर दी। बीजेपी के बड़े नेता कहते हैं कि इस्तीफा देने में बहुत देरी कर दी सीएम साहब ने, उनको पहले दे देना चाहिए था। एक पब्लिक स्टंट है, अपना इमेज क्लियर करने का, लोगों के सामने आने का। हरियाणा इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें फायदा उठाने का, आने वाले दिनों में जो इलेक्शन है उसमें अपना चेहरा और अच्छा करने का। देखिए, देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से लगातार अरविंद केजरीवाल जी को कोई ना कोई बहाना लगा के कभी कोई कानून बना दिया, कभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चले गए, कभी एलजी की जो पावर्स है उनका दुरुपयोग किया। ऐसा करके अरविंद केजरीवाल जी को काम से रोकने का यत्न कर रहे थे, पर लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों के लिए डटे हुए थे। तो आज भारतीय जनता पार्टी को पर्दाफाश हो गया, लोगों को पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी एक झूठी पार्टी है, झूठ बोलने की माहिर पार्टी है। तो उनको दिल्ली के लोग सबक सिखाएंगे। पहली बार 70 में से 67 सीटें आई थी, दूसरी बार 70 में से 62 सीटें नहीं। इस बार एक नया रिकॉर्ड देश के सामने पेश होगा, 70 में से 70 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलेगी और अरविंद केजरीवाल जी दोबारा मुख्यमंत्री बने। इलेक्शन पे कोई असर देखते हैं उसका? बिल्कुल, पूरे देश में असर पड़ा है। आज हरियाणा हो, पंजाब हो, जहां भी पूरे देश में आज उनको अरविंद केजरीवाल जी को प्यार करने वाले लोगों की संख्या लाखों की तादाद में बढ़ गई है।